और जब हम उस चीज को देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हम अपने आप रियलाइज कर लेंगे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। साथियों, कहते हैं कि बाप धूप में तपता है और चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर कहीं किसी घर में औलाद पलती है। हो सकता है कि ये बात थोड़ी शायराना लगे, लेकिन वास्तविक जिंदगी में भी कहीं ना कहीं एक हकीकत है। मैं आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत हृदय परिवर्तन वाली न्यूज मैंने पढ़ी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके तहत 10th और 12th के वो सारे स्टूडेंट्स जो इस बार फेल हो गए हैं, उन्हें वापस से एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपना एग्जाम पास कर सकें। और इसी कड़ी में मनासर तहसील के आशीष, जिनका सेंटर अपने गांव से 105 किलोमीटर दूर आता है। अब कोरोना के टाइम में बसेस तो चल नहीं रही है, तो आशीष के पिताजी शोभाराम जी, बच्चे का एग्जाम सुबह 8 बजे होना है। शोभाराम जी उसे रात को 12 बजे साइकिल पर लेकर चलते हैं और 7:45 बजे वो सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं। आशीष के पिताजी शोभाराम जी की उम्र 60 साल है। 8 घंटे साइकिल चलाई है उन्होंने अपने बच्चे को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के लिए। मुझे नहीं पता कि इस एग्जाम को देने के बाद में आशीष फेल होगा या पास, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि 8 घंटे साइकिल चलाने के बाद 60 साल की उम्र में 60 साल की उम्र में 8 घंटे साइकिल चलाने के बाद शोभाराम जी ने साबित कर दिया कि वो अपनी पेरेंटिंग की परीक्षा में संपूर्ण रूप से पास हो चुके हैं। मुझे ये न्यूज पढ़कर थोड़ा अपना पास्ट याद आ गया, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल हमारे गांव से 22 से 23 किलोमीटर हुआ करती थी। और गांव में जो बसेज आती हैं या जो भी हमारी वैन थी वो बहुत इर्रेगुलर होती है। तो महीने में कम से कम 15 से 20 दिन मेरे फादर का यही काम था, वो हमें 15 से 20 दिन स्कूल छोड़ने में लगे रहते थे। चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो हमेशा हमेशा इस ड्यूटी को बहुत सिंसियरली निभाते थे। और इस प्रोसेस में वो मेरे छोटे भाई को मोटरसाइकिल की टंकी पे बैठाते थे, मुझे पीछे, और एक हमारा पड़ोसी था वो भी हमारे साथ में स्कूल में पढ़ता था, उससे पीछे। और तकरीबन 4 से 5 साल तक ये सिलसिला चला होगा। ये सब बात आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज थी कि यार हम लोग जिंदगी में बहुत बार पेरेंट्स की उन चीज के ऊपर या उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो उन्होंने हमारे लिए नहीं की हो, और ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। और जब हम उस चीज को देखेंगे कि हमारे लिए क्या क्या किया है, तो हम अपने आप रियलाइज कर लेंगे कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। लेकिन हम लोग हमेशा उन छोटी बातों पर फोकस करते हैं कि यार इन्होंने हमारे लिए ये नहीं किया, तो उन छोटी बातों के चक्कर में शायद बहुत बड़ी बड़ी बातें हम भूल जाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए की है। मैं चाहता हूं कि सभी लोग, जो लोग भी इसे देख रहे हैं, एक बार जरूर से मुझे बताएं कि आपकी जिंदगी में आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या किया है जिसकी वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं। क्योंकि उन चीजों को मानना, उन चीज को स्वीकार करना हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा आत्मविश्वास देता है। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं एक बेहतरीन लाइन के साथ में कि जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।